बीएससी पार्ट सेकंड, बॉटनी थर्ड, पेलियोबॉटनी इंट्रोडक्शन अर्थात पूरा वनस्पति विज्ञान परिचय, इसका हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर पौधों का इतिहास 1 अरब से भी अधिक पुराना है। एक लंबी अवधि में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे वर्षा की अधिकता से पादप का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहकर जाना, मरुस्थल में तेज आंधी द्वारा पौधों का बालू में दब जाना, ज्वालामुखी में उत्पन्न लावा में पादपों का दब जाना आदि के परिणाम स्वरूप पौधे मिट्टी में दब गए। दाब के कारण इनका जल बाहर की ओर निकलने के परिणाम स्वरूप ये चपटे भी हो गए। इन पादपों का सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा विघटन भी नहीं हुआ। अंततः ये पादप भूप्रपट्टी अर्थात अर्थ क्रस्ट तथा अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स की परतों में परिरक्षित या प्रिजर्व हो गए। अतः भूप्रपट्टी व अवसादी चट्टानों में परिरक्षित जीव या पादप के अंश अथवा संकेत जीवाश्म कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जीव या पादपों के उन अवशेषों को जो चट्टानों या अवसादी में मिलते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। अर्नोल्ड 1947 के अनुसार भूवैज्ञानिक काल के पादप अथवा जंतुओं के ऐसे अवशेष जो भूमि की सतही निक्षेपित परतों में दबे रह गए जीवाश्म कहलाते हैं। एक अन्य परिभाषा के अनुसार प्लेस्टोनिक काल पूर्व भूप्रपट्टी व अवसादी चट्टानों में दबे जंतु या पादप के अवशेष अथवा संकेत जीवाश्म कहलाते हैं। जीवाश्म पादपों व जंतुओं के अध्ययन का विज्ञान पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। पेलियास एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ ओल्ड या प्राचीन है। अतः पेलियोंटोलॉजी की एक शाखा पेलियोबॉटनी जबकि दूसरी शाखा पेलियोजूलॉजी है। अतः पेलियोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूवैज्ञानिक भूतकाल या पास्ट अथवा पुरातन काल आर्चिक पीरियड की विलुप्त वनस्पतियों का अध्ययन उनके जीवाश्मों के रूप में किया जाता है। अतः जो वनस्पति विज्ञान है उसके अंतर्गत पूरा पेलियोबॉटनी जो है it includes study of plant life of geological past. It tells about the preserved vestige of the plant life of the past. It is defined as the branch of botany which deals with the study of such plants which were living in the past but are vestigial now. अतः पूरा वनस्पति विज्ञान भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है। यह पादप जीवाश्म अथवा सेलों में सुरक्षित पादप अवशेषों पर आधारित है। पेलियोबॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। ए फॉसिल प्लांट इज द remains or traces of a once living plants. LB 2006. Fossil plants are generally found buried below ground. Meaning of पेलियोबॉटनी। जैसा कि पेलियोबॉटनी स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स, दीज फॉसिल्स आर फाउंड इन द लेयर ऑफ अर्थ एंड सर्टेन लेयर्स ऑफ रॉक्स। इट इज आल्सो कॉल्ड पेलियोबॉटनी। ग्रीक पेलियोन मीन्स ओल्ड, बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। अतः इसके अंतर्गत उन पादपों का अध्ययन किया जाता है जो करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रहते थे, अब कहीं नहीं पाए जाते हैं। अब ये फॉसिल बन चुके हैं। इनके अवशेष पहाड़ों की चट्टानों, कोयला खानों इत्यादियों में मिलते हैं। चूँकि पौधे के सभी भाग एक से जुड़े नहीं मिलते, इसलिए हर अंग को अलग अलग नाम दिया जाता है। इन्हें फार्माजीनस कहते हैं। पुराने समय के काल को भूवैज्ञानिक समय कहते हैं। यह कैम्ब्रियन पूर्व महाक्लब से शुरू होता है जो लगभग 5 अरब वर्ष पूर्व था। उस महाक्लब में जीवाणु, शैवाल और कवक का जन्म हुआ होगा। दूसरा पेलियोजोइक युग कहलाता है जिसमें करीब 60 करोड़ से 63 करोड़ वर्ष पूर्व का युग सम्मिलित है। शुरू में कुछ समुद्री पौधे, फिर पर्णहरित, पर्णगोरेद्र और अंत में अनावर्त बीजीय का पौधों का जन्म हुआ। इसके उपरांत मध्यजीवी महाक्लब मीसोजोइक एरिया शुरू होता है जो 6 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस कल्प में बड़े बड़े ऊंचे नुकीली पत्ती वाले अनेक अनावर्तबीजी पेड़ों का साम्राज्य था। जंतुओं में भी अत्यंत भीमकाय डायनासोर्स और बड़े बड़े सांप इत्यादि पैदा हुए। सीनोजोइक कल्प में द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधे स्तनधारियों का जन्म वो माना जाता है। अतः हम ये मानते हैं कि जो पेलियोबॉटनी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ पेलियोलॉजी। इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रिमेन इन द जियोलॉजी कंटेंट्स एंड यूज ऑफ द बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट इन्वायरमेंट।
paleography, and both of the evolutionary history of plant with a being upon the evolution of life in general. So, paleobotany include the study of terrestrial fossil plant fossils as well as the study of prehistoric marine autotrophics such as photosynthetic algae, weeds, or kelps. It is synonym to paleophytology, a closely related field as a palynology, which is study of fossilized and actinic spores and pollens. क्वेश्चन नंबर ए 1761-1838 को पेलियोबोटनी का फादर ऑफ पेलियोबोटनी या पूरा वनस्पति विज्ञान का पितामह के नाम से जाना जाता है. द मोस्ट एनिशियंट plant fossil were microscopic algae that lived more than 1 billion years ago during Precambrian times. An important early land plant fossil locality is the Rainier Chart, found outside the village of Rainier in Scotland. The Rainier Chart is an early Devonian sinter hot sporing deposit composed primarily of silica. It is exceptional due to its preservation of several different clades of plants, from mosses and lycophytes to more unusual problematic forms. Many fossils animals, including arthropods and archaeads, are also found in the Rainier Chart, and it offers a unique window on the history of the early terrestrial life. So, a plant-derived macrofossils become abundant in the late Devonian and including tree trunks, fronds, and roots. The earliest tree fossils is Archaeopteris. It bears simply fern-like leaves, spirally arranged on branches of and a conifer-like trunk. Angiosperm fossil were appear during the early Cretaceous, approximately 30 million years ago. Remains of microscopic parts, branches, petioles, leaves, fruits, seeds are termed megafossils, and those of microscopic structure, pollens, spores, are termed as microfossils. It is if a fossil cannot be assigned to any genus containing actinic species, its genus termed to as organ genus, and if it is cannot be assigned to a family, it is placed in a form genus. So, अब इनके सिग्निफिकेंस ऑफ पेलियोबोटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान का जो सिग्निफिकेंस है, क्या क्या महत्वपूर्ण है. पहला है, पेलियोबोटनी रिसर्च इज हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द प्लांट्स. दूसरा, इट हेल्प टू discover the earliest occurrences of different kinds of plants in the geological record. This knowledge of sequential occurrences of taxa is then used to develop an understanding of environmental relations among groups of plants. Third, paleobotany research may be helpful in determining what fossils plants were like and the kinds of animals that utilize them as food and habitat. This information may be helpful to infer the characterization of ancient environment, including the types of climate in which plants grow. Reconstruction of ancient ecological system and climate is known as a paleoecology and paleoclimatology respectively. Fourth, it is said that long time continents moved paleobotany help in the study of problems. The knowledge of paleobotany is also helpful in solving certain problem concerned with the search of petroleum and coal. अर्थात इसका जो महत्वपूर्ण है कि जो नॉलेज ऑफ पेलियोबोटनी है, ये हमारे को पेट्रोलियम और कोल या कोयला या कोलतार आदि के खोजने में काफ़ी सहायता करता है. पेलियोबोटनी हैज़ आल्सो बिकम इम्पोर्टेंट टू फील्ड ऑफ द आर्चियोलॉजी, द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज फाउंड एंड आर्चियोलॉजिकल साइट्स, primarily for the phyllothys, a minute particles formed of mineral matters by living plants and fossilizing rock in relative dating relative. So let us begin come importance of the paleobotany. Importance of paleobotany के अंतर्गत जो फॉसिल प्लांट्स हैं शो लाइट ऑन फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स. एक्सटेनिक प्लांट टेल अस some stage by which existing group has passed during course of their development. So next to plant fossil give historical approach to the plant kingdom. Fossils are helpful to in classification of plants.
Fossil plants can be used in the field of descriptive and comparative anatomy. Some plants will remain almost unchanged throughout the Earth's geological time scale. Horsetails Horsetail had evolved by the late Devonian life fern and had evolved by the Mississippian. Conifers by the Peninsulan. Some plants of prehistory are the some ones around today. These are living fossils. कुछ पौधे उस समय से लेकर वर्तमान तक चल रहे हैं, जो उनके साथ के जो भी जीनस थी, स्पीसीज थी, वो अब फोसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, पर उस जेनरा या उस जीनस या उस फैमिलीज या उस क्लास के मेंबर आज भी पाए जा रहे हैं. इनको हम लिविंग फोसिल्स के नाम से पुकारते हैं. सच है जिंगो बाइलाबा, Pseudophytes verticillata. Other plants have been changed radically or become extinct. Some example of prehistoric plants, जो कुछ पौधे हैं वो प्रीहिस्टोरिक जो जीवाश्म रूप में हैं, जैसे औरंका मिराबिलिस, आर्चियोप्टेरिस, कैलेमाइटिस, डिलिफोनिया, ग्लोपेटेरिस, हाइमेना प्रोटिया, नेलम्बा ओरेंसिया और इटेक्ट, और प्रोटोसाल्विनिया, ट्रोकोडेंड्रोन, नेस्टे. कुछ ये पौधे हैं जो कि प्राचीनतम में पाए जाते हैं. जबकि इसी के साथ साथ जो पेलियोबोटेनिस्ट थे, जो पूरा वनस्पति विज्ञान पर जो वैज्ञानिकों ने कार्य किया, वो पेलियोबोटेनिस्ट कहलाते हैं. कुछ वर्ड के माने हुए जो पेलियोबोटेनिस्ट है, एडवर्ड बी बेरी, इन्होंने पेलियो इकोलॉजी पर कार्य किया. जबकि इसबाल कुक्शन, इन्होंने अर्ली वेस्कुलर प्लांट्स एंड पेलियोलॉजी के ऊपर कार्य किया. डियाना एडवर्ड 1942 कोलोनाइजेशन ऑफ लैंड बाय अर्ली टेरेस्ट्रियल फ्लोरास पर अध्ययन किया. जबकि रॉबर्ट क्रिक्स्टन ने अर्ली लैंड प्लांट्स पर कार्य किया. इसी तरीके इथेल डिला सोनेगा एक्शन फ्लोरा ऑफ ऑर्गन्स एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स पे कार्य किया. इसी तरीके से डॉक्टर बीरबल साहनी 1891 से 1949 ने रिवीजन ऑफ इंडियंस और गोंडवाना प्लांट्स पर कार्य किया. और भारतीय फोसिल्स, भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान के फादर भी कहलाते हैं. जबकि कैस्पर वान स्टिमबर्ग 1761 से 1861 द फादर ऑफ पेलियोबोटनी कहलाते हैं. उन्होंने पूरा पेलियोबोटनी पर काफ़ी कार्य किया. इसी तरह जेएफए वॉल्फ 1936 से 2005 तक टेरेस्ट्रियल पेलियोक्लाइमेटिक ऑफ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका पे कार्य किया. जबकि गिलबर्ट आर्थर लिजमैन 1924 ने 1996 तक कार्बोनिफोरस लाइकोफाइट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका पर कार्य किया. इस प्रकार से हमें देखते हैं कि जो पेलियोबोटनी है, पूरा वनस्पति विज्ञान है, ये भूवैज्ञानिक अतीत के पादपों से संबंधित विज्ञान है. यह पादप जीवाश्म अथवा सेलों में सुरक्षित पादपीय अवशेषों पर आधारित है.